कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज पहली बैठक हुई है, उसके बाद दूसरी बैठक शुरू हुई जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए हैं। इन बैठक को लेकर किस तरह की चर्चा होनी, किस तरह के प्रस्ताव आने हैं, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। आपका ईटी भारत में बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे आज जो पहली बैठक हुई थी उसमें किस तरह की बातें आई थी, क्या क्या प्रस्ताव? देखिए, सुबह जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें एक तो जो वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों का चुनाव होता है और कुछ का नॉमिनेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, तो उस चुनाव की ऊपर क्या करना है उसमें चर्चा हुई। उसके अलावा जो कांग्रेस के राजस्थान उसमें चिंतन शिविर में तय हुआ था कि कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन करके कुछ लोगों को और आरक्षण बनाना, सुविधा देना, और तीसरा जो हमारा अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होंगे उन प्रस्तावों के विषय को, वस्तु को डिस्कस करके उसकी फाइनल करना। तो ये सब हो गया। और वर्किंग कमेटी का जो चुनाव प्रक्रिया थी, लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय किया कि वो चुनाव प्रक्रिया का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को दिया जाए कि वो इसको भी नियुक्त कर दें, और जो परिवर्तन संविधान में होने थे उसको भी कार्यकारिणी ने, स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी सर्वसम्मत से मोहर लगा दी, और जो कल सम्मेलन में प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको भी मोहर लगा दी। और आज अभी सब्जेक्ट कमेटी की उसी विषय पे मीटिंग चल रही है। अच्छा, आपने बताया CWC के जो चुनाव होते थे उसको चुनाव न करा के मनोनीत किया जाएगा, उसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया ना। हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी चुनाव होता है? आपने सुना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं तो बाकी वर्किंग कमेटी बता रहा हूँ ना। तो जब उसका चुनाव कराया पूरे देश में, तो अब वर्किंग कमेटी में 12 लोगों के चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू जो स्टीयरिंग कमेटी है वो तय करती है कि चुनाव कराया जाए या ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित कर दिया जाए। तो उस कमेटी ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि ये अधिकार उनको दे दिया जाए, वो अपना चयन करें, इसलिए उनको दे दिया गया। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपका अधिवेशन चल रहा है, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, तो चुनाव में को लेकर किस तरह की रणनीति बनेगी इस बैठक में? देखिए, ये इन सब मुद्दों से देश की जनता बीजेपी को पहचान चुकी है कि बीजेपी काम की नहीं, विकास की नहीं, राष्ट्र को जोड़ने की नहीं, ये सब लोगों को लड़ा के, झगड़ा बढ़ा करके, दूसरों में दूरियां बढ़ा करके, समाज को बांट करके, झूठे सब जवाब दिखा करके वोट लेती रहती है। नहीं, ऐसे आरोप तो आप हमेशा लगाते हैं, लेकिन अगर पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय भी ऐसे बातें आई थी, फिर भी बीजेपी आ गई। आगामी जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी इस तरह की तैयारी है बीजेपी, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? तो अगर कोई उन्होंने गलती की है और चुनाव जीत गए तो क्या हम उनकी उन कमियों की जिक्र न करें, या लोगों को लोग क्या उसको याद करके रिकंसीडर न करें कि हमसे गलती हुई, उनके बातों में हम आ गए? तो एक बार कोई चुनाव जीत गया तो क्या जनता दोबारा किसी को नहीं जिताती है क्या? अब बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के लिए जिस तरह से बीजेपी इसी मुद्दे को हर चुनाव में लेती है, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर अपने सरकार के कामों का, अपने वादों का जिक्र नहीं कर रहा, तो आप मान लीजिए कि कितना वो अपने मुद्दों पे कंगाल है, अपने वादों के प्रति कितना वो कंगाल है, उसने कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहा है। और ये बात जनता समझ गई है कि भाई तुम्हारी इधर उधर की बातों का हम समझ गए। अच्छा, 6 प्रस्ताव आने, कौन कौन से प्रस्ताव किस तरह की? उसमें राजनीतिक है, सामाजिक है, अंतर्राष्ट्रीय है, नौजवानों का, महिलाओं के, इस तरह से कई प्रस्ताव हैं। उसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। कल अभी उसकी फाइनल हमारी जो सेलेक्ट कमेटी बैठी है उसमें फाइनल हो जाएगा। अभी राज्यों के चुनाव भी होने हैं, उसकी भी तो क्या चर्चा की जाए इस बैठक में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? नहीं, जब सम्मेलन हो रहा तो सारे राजनीतिक बातों की चर्चा होगी ना। और राहुल जी की यात्रा ने इस देश को एक नए तरह से जागृत कर दिया है कि झूठ बोल के, असत्य बोल करके, झूठे सजवा दिखा करके, समाज को बांट करके जो लोग सत्ता में आ गए हैं उनसे क्या देश को मिला? वो सरकार बना लिए, लेकिन देश को तो या देशवासियों को तो कुछ मिला, नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये लोग जान गए हैं। छत्तीसगढ़ लगाए, कई राज्यों में अभी इसी साल चुनाव है। पूरा यकीन है
कि पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी से छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार कैसा काम कर रही है आपकी नज़रों में? छत्तीसगढ़ की सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है कि गैर कांग्रेसी राज्य भी इस सरकार के जो योजनाएं हैं उसको नकल कर रही है। आप देख लीजिए, यहाँ तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, दूरबीन से ढूंढे बीजेपी यहाँ नहीं दिख रही है। फिर भी बीजेपी आंदोलन कर रही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मकान यहाँ पर नहीं मिल रहे, उस मामले को लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आज की है, 40 साल से चल रही। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास विहीन हो गया, इधर के लोग नहीं मिल रहे हैं उसका। वही कह रहे हैं, वही योजना आई है ना, वो तो कांग्रेस के समय से चल रही है, आप नाम बदल दिए। तो कांग्रेस की योजना है, आप तो खाली नाम बदल रहे हैं ना, योजना तो कांग्रेस की है। अच्छा, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी प्रधानमंत्री ने, क्या लगता है कि आय? उन्होंने तो कहा था किसानों, बहुत वादे किए थे, 40 वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा, उसमें एक नल होगा, नल में जल होगा, LED लाइट होगी, गैस होगा, शौचालय होगा। इस तरह के तमाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण हैं। तो क्या हो गया? ये झूठे शब्द दिखाते हैं, एक नहीं 40 वादे हैं। क्या हुआ? आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि गिने चुने उद्योगपतियों को देश बेचा जा रहा है, हर चीज़ बेचा जा रहा है, लेकिन उन्हें रोकने में अब तक कांग्रेस सरकार नाकाम रही। या किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए, सड़कों पे लोगों को इकट्ठा? नहीं, देखिए, देश को जागृत करना, संसद से लेकर सड़क तक जो गलत कार्यक्रम नीतियां हैं, सरकार जो इस तरह से राष्ट्रीय संपदा लुटा रही है किसी को, तो हम विपक्ष हैं, हमारा धर्म है, संवैधानिक कर्तव्य है कि हम सरकार को चेताएं, जगाएं, उसे इंगित करें या कहें कि तुम गलत कर रहे हो। ना माने तो सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन कर रहे हो, जनता को जागरूक करें, उन्हें सुधार रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जनता चुनाव में उनको सबक सिखा देगी, इस बार सिखा देगी। अच्छा, ये मानते इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस की तरफ से कई नाम है, विपक्ष को जोड़ने की बात करेगी, विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, लेकिन विपक्ष एक होता नजर नहीं आ रहा है जितने दल हैं। ये कहाँ आज विपक्ष की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि विपक्ष से लोगों को उम्मीद है, एकजुट नजर नहीं आ रहा ना, हर जगह अलग अलग। तो लीजिए, मोदी जी की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मोदी की चर्चा होगी तो जीरो है मोदी जी। मोदी जी के जितने अलायंस पार्टनर थे वो सब बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। तो कोई बीजेपी के साथ आज चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। बिहार में बीजेपी के साथी साथ छोड़ चुके, महाराष्ट्र में छोड़ चुके, आपका जो है पंजाब में छोड़ चुके, राजस्थान में छोड़ चुके। बीजेपी आज तनहा है और जितने विपक्षी दल हैं उसमें अधिकांश तो ये आज के तारीख में ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस आगे बढ़े, नेतृत्व संभाले। बिहार की बात कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। विपक्ष आज के तारीख में मानसिक रूप से, फिजिकली तैयार तो है एक कि हम एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस को एक्सेप्ट तो नहीं कर रही कि कांग्रेस का लीडर है। बिहार में अभी जो रैलियां वगैरह हो रही, कार्यक्रम से राहुल गांधी की फोटो नहीं दिख रही। ये भाई, कोई अपने दल की रैली हो रही है ना, अभी साझा रैली नहीं ना हो रही है। हर कोई अपना अपना मजबूत करेगा, फिर हम सब एकजुट हो जाएंगे। मतलब इस बार मानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगा और ज़्यादा 100-125 सीट से ज़्यादा बीजेपी की सरकार, बीजेपी सांसद जीतने वाली नहीं है। तो ये थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि 100-125 से ज़्यादा इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीतेगी। आखिर इनके दावे कितने कारगर साबित होंगे और दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से मंथन चल रही है अधिवेशन में, इसके परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।